आप रोज भगवान से बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं? हम बोलते रहते हैं, मांगते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, और जब जवाब नहीं मिलता तो कहते हैं, ईश्वर मौन है। लेकिन क्या सच में ईश्वर मौन है, या फिर हम सुनने की स्थिति में ही नहीं है? ईश्वर शब्दों में नहीं बोलते। अगर ईश्वर शब्दों में बोलते, तो हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गिरजाघर में एक ही आवाज गूंजती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं चुनते, ईश्वर अनुभव चुनते हैं। जब जीवन आपको तोड़ता है और उसी टूटन में आप मजबूत हो जाते हैं, वहां ईश्वर बोले होते हैं। जब रास्ता बंद लगता है और अचानक कोई नया द्वार खुल जाता है, वहां ईश्वर मौन में काम कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं ईश्वर तभी साथ है जब सब ठीक चल रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है, ईश्वर सबसे ज्यादा तभी पास होते हैं जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। मगर उस समय मन इतना शोर करता है कि मौन सुनाई नहीं देता। मन कहता है, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, अब क्या होगा? और ईश्वर कुछ नहीं कहते, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, समझ से उतरती हैं। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, उसी दिन मन थोड़ा शांत होता है। और जब मन शांत होता है, तो ईश्वर सुने जाते हैं। ईश्वर का मौन कोई सजा नहीं है, वो तो एक आमंत्रण है, अपने भीतर देखने का, अपने अहंकार को गलाने का और भरोसा सीखने का। जिस दिन आप मौन से डरना छोड़ देंगे, उस दिन ईश्वर का मौन आपको डराना बंद कर देगा। आज का ये दिव्य पाठ उसी मौन को समझने के लिए है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जीवन की दिशा बदल देता है। आज हम जानेंगे, ईश्वर मौन क्यों रहते हैं, वो मौन कब कृपा बनता है, और उस मौन को कैसे सुना जाए। अगर आप इस मौन को समझ पाए, तो यकीन मानिए, जीवन का शोर अपने आप शांत हो जाएगा। हरिओम। आप रोज भगवान से बोलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान आपसे कब बोलते हैं? बहुत लोग कहते हैं, मैंने पूजा की, मैंने व्रत किया, मैंने मंदिर के चक्कर लगाए, फिर भी ईश्वर कुछ नहीं बोले। आज हम इसी मौन को समझेंगे, क्योंकि ईश्वर का मौन खाली नहीं होता, वो बहुत गहरा होता है। हमने ईश्वर को एक इंसान की तरह समझ लिया है, जो बोलेगा, जो समझाएगा, जो डांटेगा। लेकिन ईश्वर शब्दों में नहीं बोलते। अगर ईश्वर शब्दों में बोलते, तो हर इंसान को एक ही बात सुनाई देती। लेकिन सच्चाई ये है, एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को जगा देती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर अनुभव में बोलते हैं। ईश्वर का मौन कोई चुप्पी नहीं है, वो तो एक भाषा है जो केवल शांत मन समझ सकता है। जब मन शोर से भरा हो तो मौन डर लगता है, और जब मन खाली हो जाए तो वही मौन ईश्वर की उपस्थिति बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जहां शब्द खत्म होते हैं, वहीं से ईश्वर शुरू होते हैं। हमारा मन हमेशा कहीं और होता है। शरीर मंदिर में, मन बाजार में, शरीर पूजा में, मन चिंता में। और फिर हम कहते हैं कि ईश्वर कुछ बोले ही नहीं। ईश्वर बोले, लेकिन मन सुनने की स्थिति में था ही नहीं। जैसे रेडियो चालू हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी गलत हो। जब जीवन में दुख आता है और ईश्वर मौन रहते हैं, तब सबसे ज्यादा आस्था डगमगाती है। लेकिन ध्यान से समझो, ईश्वर तब मौन रहते हैं जब हमें मजबूत बनाना होता है, कमजोर नहीं। अगर हर दुख में ईश्वर बोल पड़े, तो इंसान कभी अंदर से जागे ही नहीं। ईश्वर का मौन हमें तोड़ने नहीं, जगाने के लिए होता है। कभी आपने देखा है, गुरु सब कुछ समझा देने के बाद अचानक चुप हो जाते हैं। वही चुप्पी सबसे बड़ा ज्ञान बन जाती है। ईश्वर भी ठीक वैसा ही करते हैं। जब हम ज्यादा पूछते हैं, वो मौन हो जाते हैं, और जब हम थोड़ा ठहरते हैं, तो उत्तर अपने आप उतरने लगते हैं। जिस दिन आप बिना बोले शांति महसूस करें, जिस दिन आपको बिना कारण हल्कापन लगे, जिस दिन मन अपने आप नम्र हो जाए, समझ लेना, ईश्वर उस दिन मौन में बोले हैं। याद रखना, ईश्वर को सुनने के लिए कान नहीं, शांत मन चाहिए। ईश्वर शब्द नहीं चुनते, वो पल चुनते हैं। और अगला भाग हम यही समझेंगे कि मन को शांत कैसे किया जाए, ताकि ईश्वर का मौन स्पष्ट सुनाई देने लगे। हम ईश्वर को सुनना चाहते हैं, लेकिन मन को शांत करना हम सीखना ही नहीं चाहते। भाग 1 में आपने समझा कि ईश्वर शब्दों में नहीं, अनुभव में बोलते हैं। अब प्रश्न ये है,
उस अनुभव तक पहुंचा कैसे जाए? मन को शांत करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना पड़ता है। शिकायत छोड़ो, तुलना छोड़ो, हर बात का जवाब ढूंढना छोड़ो। जिस दिन आपने हर प्रश्न का उत्तर ईश्वर पर छोड़ दिया, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। आज का इंसान मौन से डरता है, क्योंकि मौन में खुद से सामना होता है। भीड़ में, शोर में इंसान खुद से बच जाता है, लेकिन ईश्वर भीड़ में नहीं मिलते, वो मौन में मिलते हैं। जो मौन से भागता है, वो ईश्वर से भी भागता रहता है। सच्ची प्रार्थना मांगना नहीं होती, सच्ची प्रार्थना है स्वीकार करना कि जो तू दे वही मेरे लिए ठीक है। जिस दिन ये भाव दिल से आ गया, उसी दिन ईश्वर का मौन कृपा बन जाता है। याद रखना, ईश्वर का मौन कभी खाली नहीं होता। वो धैर्य सिखाता है, विश्वास जगाता है और अहंकार गलाता है। जब कुछ समझ ना आए तो मौन रहो, ईश्वर उसी मौन में काम कर रहे होते हैं। याद रखना, ईश्वर का मौन कभी खाली नहीं होता। वो धैर्य सिखाता है, विश्वास जगाता है और अहंकार गलाता है। जब कुछ समझ ना आए तो मौन रहो, ईश्वर उसी मौन में काम कर रहे होते हैं। ईश्वर को सुनना है तो चुप होना सीखो, मौन अपनाओ, मन शांत करो और देखना ईश्वर हर जगह बोलते मिलेंगे। हरिओम। ईश्वर का मौन कमजोरों को डराता है, लेकिन साधकों को जगा देता है। जिस दिन ईश्वर का मौन समझ में आ गया, उस दिन जीवन का शोर अपने आप शांत हो जाएगा। अब तक आपने जाना, ईश्वर बोलते नहीं, अनुभव कराते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि ईश्वर का मौन जीवन को बदलता कैसे है। कई बार ऐसा होता है, आप किसी निर्णय में फंसे होते हैं, कोई रास्ता समझ नहीं आता, आप प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता, और अचानक कुछ दिन बाद एक रास्ता अपने आप खुल जाता है। न कोई आवाज, न कोई संकेत। यही है ईश्वर का मौन मार्गदर्शन। ईश्वर का मौन एक परीक्षा है भरोसे की। जो केवल शब्दों में आस्था रखता है, वो मौन में टूट जाता है, और जो अनुभव में विश्वास करता है, वो मौन में मजबूत हो जाता है। ईश्वर देखते हैं तुम बोलने पर मानते हो या चुप्पी में भी। साधक और मौन। साधक ईश्वर से सवाल नहीं करता, वो खुद को तैयार करता है, क्योंकि साधक जानता है जब पात्रता पूरी होगी, उत्तर अपने आप मिलेगा। ईश्वर का मौन साधक के लिए अंधकार नहीं, ध्यान की गहराई है। ईश्वर का मौन सबसे पहले अहंकार को तोड़ता है, क्योंकि अहंकार तुरंत उत्तर चाहता है और ईश्वर धैर्य सिखाते हैं। जिस दिन आपने मुझे पता होना चाहिए छोड़ दिया, उसी दिन ज्ञान उतरना शुरू हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख ये है, ईश्वर हर समय काम कर रहे होते हैं, हमारे दिखने से पहले, हमारे समझने से पहले। मौन इसका प्रमाण है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं, और यही स्वीकार शांति की शुरुआत है। जब आप मौन को स्वीकार लेते हैं, तब शिकायत कम होती है, डर गलने लगता है और भीतर स्थिरता आती है। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा धन नहीं, शांति है, और शांति मौन से ही आती है। याद रखना, ईश्वर का मौन कभी आपको खोने नहीं देता, वो आपको आपसे मिलवाता है। जो मौन में टिक गया, वो जीवन में कभी नहीं डगमगाया। याद रखना, ईश्वर का मौन शब्दों से नहीं, श्रद्धा से समझ आता है। ईश्वर को पाना है तो कुछ मत बोलो, बस सुनो। मौन में भरोसा रखो, मन को समर्पित करो, ईश्वर हर पल उपस्थित है। हरिओम। अंतिम अमिट पंक्ति। ईश्वर का मौन शब्दों से नहीं, श्रद्धा से समझ आता है। जो ईश्वर के मौन में टिक गया, वो जीवन के हर तूफान में अडिग हो गया। अब तक हमने समझा, ईश्वर का मौन डर नहीं, दिशा है। अब इस भाग में हम जानेंगे कि इस मौन को जीवन में कैसे जिया जाए। मौन का अर्थ चुप बैठ जाना नहीं है। मौन का अर्थ है अंदर की भागदौड़ का रुक जाना। आप बोल रहे हो, काम कर रहे हो, भीड़ में हो, अगर अंदर शांति है तो आप मौन में हैं। ईश्वर यही मौन चाहते हैं। जीवन की अधिकतर गलतियां तुरंत प्रतिक्रिया से होती हैं।
अगर आप उत्तर देने से पहले थोड़ा मौन रख लें तो ईश्वर आपके लिए सही शब्द चुन लेते हैं। मौन क्रोध को गलाता है और विवेक जगाता है। बहुत लोग सोचते हैं मौन मतलब सब छोड़ देना। नहीं, मौन का अर्थ है फल की चिंता छोड़े बिना कर्म करना। जब कर्म मौन से होता है तो अहंकार नहीं जुड़ता, और जहां अहंकार नहीं वहां ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। कई रिश्ते शब्दों से नहीं, शोर से टूटते हैं। अगर आप किसी अपने की बात सुनते समय मन में मौन रख लें तो आधे झगड़े वहीं खत्म हो जाएंगे। ईश्वर रिश्तों में भी मौन से ही आते हैं। मौन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जो हर बात पर बोलता है वो खुद को खो देता है। जो जरूरत पर ही बोलता है वही स्वयं को पा लेता है। ईश्वर शब्दों से नहीं, स्थिति से बोलते हैं। समर्पण का अर्थ है अब तू संभाल। जब ये भाव दिल में उतर जाता है तो मौन भारी नहीं लगता। ईश्वर का मौन तब भरोसे में बदल जाता है। याद रखना, ईश्वर का मौन तुम्हें चुप नहीं करता, तुम्हें स्थिर करता है, और जो स्थिर हो गया वो कभी भ्रमित नहीं होता। मौन में जियो, ईश्वर अपने आप जीवन में उतर आएंगे। हरिओम। ईश्वर का मौन जीवन को शोर से मुक्त कर देता है।